दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल सीधे नॉलेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम रिबन टैब्स के होम टैब के बारे में समझने वाले हैं। पहले के सभी वीडियो तो आपने देख ही लिए होंगे, ताकि इस वीडियो को समझने में आपको जरा भी दिक्कत ना हो। रिबन टैब्स के होम टैब के क्लिपबोर्ड सेक्शन के बाद फॉन्ट सेक्शन है। फॉन्ट सेक्शन में सबसे पहले फॉन्ट है। फॉन्ट का अर्थ ये होता है कि अल्फाबेट्स को किस स्टाइल से लिखा जाता है। आप एरो को क्लिक करके ड्रॉप डाउन बॉक्स से अपना मनचाहा फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। उदाहरण के लिए रामलाल वाली सेल में क्लिक करते हैं, उसके बाद ऊपर फॉन्ट सेक्शन में फॉन्ट वाले डाउन एरो को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से बहुत से फॉन्ट ड्रॉप डाउन बॉक्स में आ जाते हैं। इनमें से किसी भी फॉन्ट पर क्लिक करने से रामलाल का फॉन्ट बदल जाएगा। अगर अभी रामलाल का फॉन्ट कैलिब्री है तो एरियल क्लिक को करने से रामलाल का फॉन्ट एरियल हो जाएगा। अगर आपको हिंदी में टाइप करना है तो ड्रॉप डाउन बॉक्स से हिंदी का फॉन्ट सेलेक्ट करें। हिंदी के फॉन्ट के आगे देवनागरी लिखा रहता है। अगर आपको इस ड्रॉप डाउन बॉक्स से मनचाहा फॉन्ट नहीं मिलता है या आप कोई स्टाइलिश फॉन्ट चाहते हैं तो आप इंटरनेट से अपना मनचाहा फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद वो फॉन्ट भी इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में दिखने लगेगा। फिर फॉन्ट साइज है, जिससे आप वर्ड्स के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। फॉन्ट साइज को या तो ड्रॉप डाउन बॉक्स से सिलेक्ट कर सकते हैं या करंट साइज को डिलीट करके नया एग्जैक्ट साइज एंटर कर सकते हैं। परंतु अगर आप जल्दी में हैं तो बगल में बड़ा ए और छोटा ए है। बड़े ए को क्लिक करने से फॉन्ट साइज बड़ा होता है। आप इसे जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार फॉन्ट साइज बड़ा होगा, और ऐसे ही छोटे ए को क्लिक करने से फॉन्ट साइज छोटा होगा। उदाहरण के लिए रामलाल वाली सेल में क्लिक करते हैं, उसके बाद ऊपर फॉन्ट सेक्शन में फॉन्ट साइज वाले डाउन एरो को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से बहुत से फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स में आ जाते हैं। इनमें से किसी भी फॉन्ट साइज पर क्लिक करने से रामलाल का फॉन्ट साइज बदल जाएगा। अगर अभी रामलाल का फॉन्ट साइज 11 है तो ड्रॉप डाउन बॉक्स से 20 को क्लिक करने से रामलाल का फॉन्ट साइज 20 हो जाएगा। इसके अलावा जहां 11 लिखा है वहां 11 को डिलीट करके वहां पर 20 लिखकर एंटर करने से भी रामलाल का फॉन्ट साइज 20 हो जाएगा। इसके अलावा बगल में बड़े ए को क्लिक करने से फॉन्ट साइज बड़ा होता है, और ऐसे ही छोटे ए को क्लिक करने से फॉन्ट साइज छोटा होगा। आप बार बार बड़े ए या छोटे ए को क्लिक करके फॉन्ट साइज को अपने मनचाहे साइज पर ला सकते हैं। फिर बी है। बी को क्लिक करने से अल्फाबेट बोल्ड या मोटे हो जाते हैं। उदाहरण के लिए रामलाल वाली सेल में क्लिक करते हैं, उसके बाद ऊपर फॉन्ट सेक्शन में बी को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल का फॉन्ट बोल्ड या मोटा हो जाएगा। फिर आई है। आई को क्लिक करने से अल्फाबेट इटालियन या टेढ़े हो जाते हैं। उदाहरण के लिए रामलाल वाली सेल में क्लिक करते हैं, उसके बाद ऊपर फॉन्ट सेक्शन में आई को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल का फॉन्ट टेढ़ा या इटालियन हो जाएगा। फिर यू है। यू को क्लिक करने से अल्फाबेट के नीचे लाइन लग जाती है, यानी कि अल्फाबेट अंडरलाइन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए रामलाल वाली सेल में क्लिक करते हैं, उसके बाद ऊपर फॉन्ट सेक्शन में यू को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल के नीचे लाइन लग जाएगी या रामलाल अंडरलाइन हो जाएगा। अगर हम चाहें तो रामलाल के नीचे डबल लाइन से भी अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए यू के आगे के डाउन एरो को क्लिक करके ड्रॉप डाउन बॉक्स से डबल अंडरलाइन को क्लिक करना होगा। फिर बॉर्डर है। अभी जो सेल्स के चारों ओर जो लाइंस दिख रही हैं वो सिर्फ हमारे काम को आसान बनाने के लिए है। प्रिंट के समय ये लाइंस प्रिंट नहीं होंगी। अगर हमें इन लाइंस को प्रिंट करना है तो हमें सेल्स को बॉर्डर करना होगा। हम ड्रॉप डाउन बॉक्स से मनचाहा बॉर्डर ले सकते हैं। उदाहरण के लिए रामलाल वाली सेल में क्लिक करते हैं, उसके बाद ऊपर फॉन्ट सेक्शन में बॉर्डर के आगे के डाउन एरो को क्लिक करके ड्रॉप डाउन बॉक्स से बॉटम बॉर्डर को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल वाले सेल का बॉटम बॉर्डर हो गया है या सेल के बॉटम पर ब्लैक लाइन लग गई है। अब ये लाइन प्रिंट के दौरान प्रिंट होगी। इसके बाद हम ड्रॉप डाउन बॉक्स से टॉप बॉर्डर को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल वाले सेल का टॉप बॉर्डर हो गया है या सेल के टॉप पर भी ब्लैक लाइन लग गई है। इसके बाद हम ड्रॉप डाउन बॉक्स से लेफ्ट बॉर्डर को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल वाले सेल का लेफ्ट बॉर्डर हो गया है या सेल के लेफ्ट पर भी ब्लैक लाइन लग गई है। इसके बाद हम ड्रॉप डाउन बॉक्स से राइट बॉर्डर को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल वाले सेल का राइट बॉर्डर हो गया है या सेल के राइट पर भी ब्लैक लाइन लग गई है। यानी कि अब रामलाल वाले सेल के चारों ओर बॉर्डर हो गया है या सेल के चारों ओर ब्लैक लाइन लग गई है। इसके बाद हम ड्रॉप डाउन बॉक्स से नो बॉर्डर को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल वाले सेल के सारे बॉर्डर हट गए हैं या सेल के चारों ओर से ब्लैक लाइन हट गई है। इसके बाद हम रामलाल वाले सेल के अलावा कुछ और सेल्स को भी सिलेक्ट करते हैं, और ऐसा आप माउस के लेफ्ट क्लिक को बिना छोड़े कर सकते हैं। अब ड्रॉप डाउन बॉक्स से ऑल बॉर्डर्स को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल वाले सेल के साथ बाकी सेल्स के चारों ओर तथा इनसाइड सभी बॉर्डर हो गए हैं।
इसके बाद दोबारा से हम रामलाल वाले सेल के अलावा कुछ और सेल्स को भी सिलेक्ट करते हैं। अब ड्रॉप डाउन बॉक्स से आउटसाइड बॉर्डर्स को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल वाले सेल के साथ बाकी सेल्स के चारों ओर बॉर्डर हो गया है, परंतु सेल्स के इनसाइड बॉर्डर नहीं हुआ है। इसके बाद दोबारा से हम रामलाल वाले सेल के अलावा कुछ और सेल्स को भी सिलेक्ट करते हैं। अब ड्रॉप डाउन बॉक्स से थिक बॉक्स बॉर्डर को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल वाले सेल के साथ बाकी सेल्स के चारों ओर थिक बॉर्डर हो गया है, परंतु सेल्स के इनसाइड बॉर्डर नहीं हुआ है। इसका प्रयोग हम पूरे पेज को सुंदर बनाने के लिए उसके चारों ओर करते हैं, या जहां पर कोई स्टेटमेंट खत्म होती है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम ड्रॉप डाउन बॉक्स से बॉटम डबल बॉर्डर को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल वाले सेल का बॉटम डबल बॉर्डर हो गया है, या सेल के बॉटम पर डबल ब्लैक लाइन लग गई है। इसके बाद हम ड्रॉप डाउन बॉक्स से थिक बॉटम बॉर्डर को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल वाले सेल का बॉटम थिक बॉर्डर हो गया है, या सेल के बॉटम पर मोटी ब्लैक लाइन लग गई है। इसके बाद हम ड्रॉप डाउन बॉक्स से टॉप एंड बॉटम बॉर्डर को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल वाले सेल का टॉप व बॉटम बॉर्डर हो गया है, या सेल के टॉप व बॉटम पर ब्लैक लाइन लग गई है। इसके बाद हम ड्रॉप डाउन बॉक्स से टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल वाले सेल का टॉप नॉर्मल लाइन से व बॉटम थिक लाइन से बॉर्डर हो गया है। इसके बाद हम ड्रॉप डाउन बॉक्स से टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल वाले सेल का टॉप नॉर्मल लाइन से व बॉटम डबल लाइन से बॉर्डर हो गया है। इसके बाद हम ड्रॉप डाउन बॉक्स से ड्रॉप बॉर्डर को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से एरो एक पैन का रूप ले लेगा। इस पैन से आप सेल के जिस साइड में क्लिक करेंगे वो साइड बॉर्डर हो जाएगी। एक साथ कई सेल्स की एक साइड बॉर्डर करने के लिए माउस के लेफ्ट क्लिक को बिना छोड़े ड्रैग करें। कई सेल्स का आउटर बॉर्डर करने के लिए माउस के लेफ्ट क्लिक को बिना छोड़े एंगल पर ड्रैग करें। किसी सेल को क्रॉस बॉर्डर करने के लिए आप उस सेल के एक कॉर्नर पर क्लिक करें और फिर उसके ऑपोजिट कॉर्नर पर क्लिक करें। इसके बाद हम ड्रॉप डाउन बॉक्स से ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से एरो एक पैन का रूप ले लेगा और उसके साथ एक ग्रिड भी दिखेगा। इस पैन से एक साथ कई सेल्स का आउटर बॉर्डर करने के लिए माउस के लेफ्ट क्लिक को बिना छोड़े एंगल पर ड्रैग करें। सभी सेल्स बॉर्डर हो जाएंगे। इसके बाद हम ड्रॉप डाउन बॉक्स से अरेज बॉर्डर को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से एरो एक अरेजर का रूप ले लेगा। इस अरेजर से आप सेल के जिस साइड में क्लिक करेंगे उस साइड का बॉर्डर हट जाएगा। एक साथ कई सेल्स की एक साइड का बॉर्डर हटाने के लिए माउस के लेफ्ट क्लिक को बिना छोड़े ड्रैग करें। कई सेल्स का आउटर बॉर्डर हटाने के लिए माउस के लेफ्ट क्लिक को बिना छोड़े एंगल पर ड्रैग करें। इसके बाद हम ड्रॉप डाउन बॉक्स से लाइन कलर को क्लिक करते हैं। बाय डिफॉल्ट बॉर्डर करने का कलर ब्लैक रहता है, परंतु अगर आप किसी और कलर से बॉर्डर करना चाहते हैं तो साइड में पॉप अप हुए कलर मेन्यू से हम मनचाहा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेल्स ब्लैक की बजाय उस कलर से बॉर्डर होंगे। इसके बाद हम ड्रॉप डाउन बॉक्स से लाइन स्टाइल को क्लिक करते हैं। बाय डिफॉल्ट बॉर्डर करने का स्टाइल पतली फर्म लाइन रहती है, परंतु अगर आप किसी और स्टाइल जैसे डॉटेड इत्यादि से बॉर्डर करना चाहते हैं तो साइड में पॉप अप हुए स्टाइल मेन्यू से हम मनचाहा स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेल्स उस स्टाइल से बॉर्डर होंगे। इसके बाद हम ड्रॉप डाउन बॉक्स से मोर बॉर्डर्स को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से फॉर्मेट सेल्स का मेन्यू खुल जाएगा। इसके बॉर्डर सेक्शन से भी आप स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और इस बॉर्डर को आउटलाइन पर या इनसाइड या क्रॉस पर अप्लाई करना है ये सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ओके को क्लिक करें। फिर फिल कलर है जिससे आप सेल्स के अंदर मनचाहा रंग भर सकते हैं। इससे अल्फाबेट्स का रंग नहीं बदलेगा। उदाहरण के लिए रामलाल वाली सेल में क्लिक करते हैं, उसके बाद ऊपर फॉन्ट सेक्शन में फिल कलर के डाउन एरो को क्लिक करते हैं और पॉप अप कलर मेन्यू से रेड को सेलेक्ट करते हैं। ऐसा करने से रामलाल वाली सेल में रेड कलर फिल हो गया है। ऐसे ही हम सेल्स में मनचाहा कलर फिल कर सकते हैं। फिर फॉन्ट कलर है जिससे आप अल्फाबेट्स को मनचाहे रंग का कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कलर ब्लैक रहता है, परंतु अगर आप फॉन्ट कलर कोई और करना चाहते हैं तो साइड में पॉप अप हुए कलर मेन्यू से हम मनचाहा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फॉन्ट कलर ब्लैक की बजाय उस कलर में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के लिए रामलाल वाली सेल में क्लिक करते हैं, उसके बाद ऊपर फॉन्ट सेक्शन में फॉन्ट कलर के डाउन एरो को क्लिक करते हैं और पॉप अप कलर मेन्यू से येलो को सिलेक्ट करते हैं। ऐसा करने से रामलाल का फॉन्ट कलर येलो हो गया है। इस तरह आज हमने रिबन टैब्स में से होम टैब के फॉन्ट सेक्शन के अंतर्गत आने वाली कमांड्स को समझा। इस वीडियो में इतना ही। रिबन टैब्स की बाकी की टैब्स के बारे में अगले वीडियो में समझेंगे।